नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं मोदी सरकार की एक बहुत ही सकारात्मक नीति के बारे में। हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है मोदी सरकार ने। आप यहां पे पढ़ सकते हो, बिग बूस्ट फॉर मिलिट्री एज द मोदी गवर्नमेंट हैज गिवन पावर्स टू द ऑफिसर्स। यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स हैव बीन गिवन पावर्स टू बिकम एडिशनल एंड जॉइंट सेक्रेटरीज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। और आप अगर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेंस की बात करें, देखिए मेंस में हम लोग हमेशा बात करते हैं लैटरल एंट्री के बारे में, यानी कि जो यूपीएससी से रिक्रूटमेंट होता है, बहुत साल एक्सपीरियंस के बाद जो सिविल सर्वेंट्स है वो अंडर सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज बनते हैं। लेकिन लैटरल एंट्री से डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर से या फिर किसी और सेक्टर से, जैसे अभी यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस से डायरेक्टली ब्यूरोक्रेसी में अपॉइंटमेंट हो चुका है, तो एक उदाहरण बन जाता है लैटरल एंट्री के लिए। इसके अलावा फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले हूं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में और उनकी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दैट इंफॉर्मेशन। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन दीज आईडीज। अगर आपको इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ चाहिए तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम @Rahul Sai 222। यहाँ पे ऑलमोस्ट 14,000 सब्सक्राइबर्स है हु अवेल दिस सर्विस। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। घर बैठे सेफली आप प्रिपेयर कर सकते हो। हमारा स्मार्ट कोर्स बना है, क्यूरेटेड कंटेंट है आपके लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों इंक्लूडेड है। जस्ट विजिट studiiq.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं और पहले खबर के बारे में बात करते हैं। खबर मैंने आपको बताई है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स जो हैं डिफेंस फोर्सेस के, उनको अपॉइंट किया गया है एज एडिशनल सेक्रेटरीज एंड जॉइंट सेक्रेटरीज इन द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो हम लोग इस डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ी देर में जानेंगे। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, काफी नया डिपार्टमेंट है। पिछले साल जनवरी में शुरू हुआ था और ये डिपार्टमेंट पिछले साल यानी कि 2020 फरवरी से ही इस प्रपोजल को पुश फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहा है और फाइनली सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है इस चीज को। और आप यहां पे देख सकते हो कि पहले ये जो पोस्ट है इसको सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स हैंडल करते थे। अभी आर्म्ड फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं वही इन ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस पे रहेंगे एज एडिशनल सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरीज। इसका फायदा क्या है ये अंत में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पे जाओगे mod.gov.in, वहां पे यू विल गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 5 डिपार्टमेंट्स है। पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस विच इज द मेन डिपार्टमेंट। अब इसका काम क्या है, ओवरऑल डिफेंस पॉलिसी, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट डिफेंस पॉलिसी बनेगी, डिफेंस के जो अकाउंट्स रहेंगे, एनसीसी का जो भी चीज रहेगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो होगा, इन सब चीजों को डील करता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, द मेन डिपार्टमेंट। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है। अब नाम से ही पता चल रहा है कि डिफेंस प्रोडक्शन है, तो ये डिपार्टमेंट हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है जहां पे मिलिट्री इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट प्रोड्यूस होती है, या फिर जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है जहां पे फिर से मिलिट्री के आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बनती है, उसके ऊपर नजर जरूर रखता है। इसके अलावा एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, R&D को प्रमोट करने के लिए। और एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। बाय नेम इटसेल्फ इट्स अंडरस्टैंडेबल व्हाट इट डज। जो सबसे लेटेस्ट डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। अब इसके बारे में हम लोग एक व्यापक रूप में डिस्कशन करेंगे और आपको मैं इसकी इंफॉर्मेशन दूंगा। देखिए, अगर हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की बात करें, सबसे लेटेस्ट डिपार्टमेंट है, ये शुरुआत हुई थी इसकी 1 जनवरी 2020 से। और इस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को हेड कौन करता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और ये पोजीशन भी तभी बनी थी। देखिए, अगर हम लोग इस सीडीएस की पोजीशन की बात करें, बहुत से लोगों ने पहले रेकमेंड किया था कि एक सीडीएस की पोजीशन बननी चाहिए। यानी कि देखिए, हमारे यहाँ पे नेवी है, आर्मी है और एयरफोर्स है, और इन तीनों के हेड्स हैं। तो पहले ऐसा होता था कि 3 डिफरेंट विंग्स है और तीनों के डिफरेंट अलग हेड्स है। अभी सीडीएस वुड बी ए कॉमन हेड फॉर ऑल, यानी कि एक नेवी हेड रहेगा, आर्मी हेड रहेगा, एयरफोर्स हेड रहेगा, और कोऑर्डिनेट करने के लिए एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहेगा। अब इसकी रिकमेंडेशन अगर हम लोग बात करें 2 दशकों से आ रही थी। कारगिल युद्ध आपको याद होगा 1999 में जो हुआ था, उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी आई थी, उन्होंने भी बताया था कि इंडिया में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जरूरत है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। उसके बाद बहुत सारी कमेटीज आई, रिसेंटली डीबी शेकतकर कमेटी ने भी इस चीज को रिकमेंड किया था और फाइनली 2020 में इसकी इंप्लीमेंटेशन हुई। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी जो इंडिया के बिपिन रावत, ही इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ये आपको ध्यान रखना है।
अब इसके अलावा जो सेक्रेटरी हैं बिपिन रावत, उसके अलावा बहुत सारे जॉइंट सेक्रेटरीज है, एक एडिशनल सेक्रेटरी है, डेप्यूटी सेक्रेटरीज और अंडर सेक्रेटरीज भी है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। अब इसके अलावा ये डिपार्टमेंट काम क्या करता है, इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं। देखिए सिंपल सवाल बन सकता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। अब उसमें एक स्टेटमेंट आ जाएगा, डीएमए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल प्रोक्योरमेंट रिलेटेड टू डिफेंस। अब ये स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि ऑल प्रोक्योरमेंट नहीं है यहां पे, ऑल प्रोक्योरमेंट विच आर एक्सक्लूसिव टू 3 सर्विसेज, माइनर प्रोक्योरमेंट जो होती है, जो मेजर कैपिटल एक्विजिशन होती है डिफेंस की, वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स नहीं करता। अब ये कैपिटल एक्विजिशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि जैसे कि रफाल की डील हुई या फिर हमारी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो डील हुई है रशिया से जो हम लोग खरीद रहे हैं, इसको अप्रूव कौन करेगा, इसको अप्रूव करता है DAC। अब ये क्या है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, DAC, इसको हेड करते हैं डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड दे अप्रूव द कैपिटल एक्विजिशंस। अब इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का काम क्या है, जॉइंटनेस लानी है तीनों सर्विसेज में, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में, ट्रेनिंग चलनी है, कॉमन ट्रेनिंग, स्टाफिंग, ताकि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाए, जॉइंट ऑपरेशंस कंडक्ट करे, थिएटर कमांड्स को कंडक्ट करे और जो इंडिजिनस इक्विपमेंट होगी उसको यूज करने के लिए प्रमोशन करे तीनों सर्विसेज में। यानी कि सम सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, कन्वर्जेंस लानी है तीनों सर्विसेज में, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बना हुआ है। तो आपको ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है, सिंपल MCQ के सवाल इसके ऊपर बन सकते हैं। अब बदलाव क्या है, देखिए नई चेंजेस क्या है, मैंने आपको बताया कि सकारात्मक बदलाव लाए हैं मोदी सरकार ने, हिस्टोरिक चेंजेस इसको कहा जा रहा है। क्यों, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स अभी गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज बनेंगे। इसको अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, ACC जो है, जो भी अपॉइंटमेंट्स को अप्रूव करती है, उन्होंने इसको अप्रूव किया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ इट एंड कैबिनेट द क्लोज मिनिस्टर्स विथ हिम, उन्होंने अप्रूव किया इसको। अभी 4 ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी एडिशनल सेक्रेटरी बनेंगे DMA में। इसके अलावा मेजर जनरल K नारायणन, रेयर एडमिरल कपिल मोहन धीर और वाइस एयर मार्शल हरदीप बैंस, तीनों को जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। अब सवाल ये उठता है, ये तो काफी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी, अब सवाल ये उठता है कि इसका फायदा क्या है। देखिए हम लोग हमेशा से कंप्लेन करते आते हैं कि इंडिया की जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि जब भी हम लोग सरकारी दफ्तर जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा देर लगती है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट फाइल जाती है, तो रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है। अब इस पर्टिकुलर स्टेप से, जो सकारात्मक स्टेप लिया है सरकार ने, उससे एक स्ट्रीमलाइनिंग ज़रूर हो जाएगी। अगर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें, उन्होंने अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया है। तो इससे पहले क्या होता था, जो भी डिसीजन होनी है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, वो सारी चीजें गुजरनी थी सेक्रेटरी, यानी कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी भी है बिपिन रावत, उनके थ्रू ही गुजरती थी। छोटी मोटी चीजें भी हों वो भी, लेकिन अब एडिशनल सेक्रेटरीज आ गए, जॉइंट सेक्रेटरीज आ गए, उनको खुद की पावर्स डेलीगेट की गई है, वो अपने खुद से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं फाइल्स को। तो इससे क्या होगा, स्ट्रीमलाइनिंग होगी। इनफैक्ट अगर हम लोग आर्म फोर्सेस की बात करें, आर्म फोर्सेस ने इसको ऑलरेडी हेल किया है कि दिस इज अ हिस्टोरिक एंड अ लैंडमार्क मोमेंट फॉर द नेशन, जहां पे पहली बार फॉर्मल अपॉइंटमेंट हुई है यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स की। इससे काफी स्मूथ हो जाएगा एंटायर प्रोसेस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में, और आशा करते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक हैसल कम हो जाएगी, राइट। बिकॉज वी होप कि जो हम लोग हमेशा ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं, स्लो प्रोसेस है, स्लो फाइल्स मूव होती है, रेड टेपिज्म है, इसको जब यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेसी में आएंगे, वो अपना अगर डिसिप्लिन यहां पे लाएंगे, तो हम आशा करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी और भी ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी हमारे देश में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन।